ग्रामर के अगले लेक्चर के अंदर जो हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारा टॉपिक दिस दैट दीज दोज। ये चार वर्ड चारों के चारों इशारा करने के काम आते हैं इंग्लिश में, दिस दैट दीज दोज। जैसे हम कुछ एग्जांपल समझते हैं, अगर हमें इशारा करना हो और वो चीज़ हमारे पास में हो, नियर हो और एक ही हो, तो हम लिखते हैं दिस। जैसे यहाँ पर ये एक सेब है और ये हाथ इशारा कर रहा है और ये सेब हमारे पास है, तो ये दिस है। और अगर यही सेब दूर हो जाए तो ये दैट है। ये दिस का एग्जांपल है, तो हम इसको लिए क्या बोलेंगे, दिस इज़ एन एप्पल और दैट इज़ एन एप्पल। नाउ अगर ये ज़्यादा है तो हम लिखेंगे दीज, और ज़्यादा दूर है तो लिखेंगे दोज। तो ये चारों वर्ड हमारे दिस दैट दीज दोज इशारा करने के काम आते हैं। और अगर कोई चीज़ हमारे दूर हमें है और ज़्यादा हमें इशारा करना, यहाँ पे दोज है, तो मतलब कि ये दिस दैट दीज दोज ये चारों के चारों इशारा करने के काम आते हैं। अगर एक है तो हमारे पास दिस और दैट है पास और दूर के लिए, ज़्यादा है तो हमारे पास दीज और दोज है दूर के लिए। तो ये हमने कुछ एग्जांपल्स देखे, आगे हम कुछ और ट्राई करते हैं एग्जांपल्स, ताकि हमें और क्लियर हो सके इसके बारे में। जैसे कि ये हमारे सामने एक शीट पड़ी हुई है और हमें इशारा दिस दैट दीज दोज का यूज़ करना है, तो डैश इज़ अ कैट। अभी कैट पास में है और एक है, तो हमारा आंसर क्या होगा, दिस इज़ अ कैट। अगर अगर हमारा इशारा दूर है, जैसे डॉग है, डॉग के ऊपर है और डॉग दूर है, तो हम लिखेंगे दैट इज़ अ डॉग। अगर ये हम टेबल्स की बात करें, यहाँ पर ज़्यादा टेबल्स हैं और ये पास में है, इशारा हो रहा है पास में है और ज़्यादा है, इसलिए हम यूज़ करेंगे दीज आर टेबल्स। इसी तरह से अगर हम इशारा करें इन बनानास की तरफ, ये बनानास दूर है और दूर के लिए ज़्यादा के लिए और ज़्यादा भी है ये, तो हम यूज़ करेंगे दोज, तो दोज आर बनानास। नेक्स्ट है बेड, बेड पास में है और एक ही है, इसलिए हम लिखेंगे दिस। और जो चेयर्स हैं ये ज़्यादा है और दूर है, इसलिए अगेन हम यूज़ करेंगे दोज। तो इस एक्सरसाइज से हम क्लियर कर सकते हैं कि दिस दैट दीज दोज का क्या मतलब है। ये इशारा करने के लिए है, दिस और दैट एक के लिए, दिस पास के लिए, दोज दूर के लिए, दीज और दोज ज़्यादा के लिए हैं, दीज नियर के लिए यानी कि पास के लिए, दोज दूर के लिए यानी कि फार के लिए है। तो ये हमने दिस दैट डीज और पढ़ा, तो आगे हम और सीखते रहेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर। थैंक्स अ लॉट।